नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीक इस टू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज आज हम आपको साइबर सिक्योरिटी चैप्टर से एमसीक्यू अटेम्प्ट करवाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आवश्यक होंगे। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, तो साइबर सिक्योरिटी चैप्टर से हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, साइबर सुरक्षा क्या है। ऑप्शन देखते हैं, ए कंप्यूटर की सफाई, बी नेटवर्क की सुरक्षा, सी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की रक्षा, डी हार्डवेयर की सफाई। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी नेटवर्क की सुरक्षा होगी। दूसरा देखते हैं, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, नेटवर्क की सुरक्षित करना, बी डाटा को स्टोर करना, सी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, डी हार्डवेयर को रिपेयर करना। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा नेटवर्क को सुरक्षित करना, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए ऑप्शन ए फाइलों का बैकअप लेने के लिए, बी वायरस को खोजने के लिए, सी इंटरनेट ब्राउजिंग को तेज करने के लिए, डी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी वायरस को खोजने और हटाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, डीओएस हमला क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए डेटा इंस्क्रिप्शन, बी सिस्टम को डाउन करना, सी अनअधिकृत प्रवेश, डी सिस्टम को बूट करना। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा सिस्टम को डाउन करना। डॉस का फुल फॉर्म जो होता है डिनायल ऑफ सर्विस होता है। यह अटैक हमेशा साइबर ऐसे जगह पर किया जाता है जहां पर आपका वेब होस्टिंग रहता है। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं, इसका उत्तर होगा सिस्टम को डाउन करना, बी। प्रश्न 5, मैलवेयर किसे कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, एक प्रकार का हार्डवेयर, बी एक प्रकार का वायरस, सी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, डी कंप्यूटर गेम। तो दोस्तों मैलवेयर जो होता है एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस होता है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। फिशिंग अटैक क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए हैकिंग का प्रकार, बी छल से किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी एकत्र करना, सी नेटवर्क ब्रेक करना, डी वायरस फैलाना। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी छल से किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी एकत्र करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी वीपीएन। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मुख्य उपयोग क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, ए डेटा स्टोरेज, बी नेटवर्क की सुरक्षा, सी फाइल शेयरिंग, डी इंटरनेट एक्सेस तेज करना। तो दोस्तों वीपीएन का जो उपयोग जो होता है आपका नेटवर्क की सुरक्षा के लिए होता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 8वां, स्पाईवेयर क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है, बी एक प्रकार का हार्डवेयर, सी एक प्रकार का नेटवर्क केबल, डी इंटरनेट स्पीड बूस्टर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए एक सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां, बाटनेट क्या होता है। ऑप्शन, रोबोट द्वारा संचालित नेटवर्क, बी संक्रमित कंप्यूटरों का नेटवर्क, सी एक प्रकार का वायरस एंटीवायरस, डी एक वेब ब्राउजर। तो दोस्तों बॉटनेट जो होता है एक प्रकार का एंटीवायरस होता है, ये हमेशा सर्वर लेवल पे काम करता है। इसका उत्तर है सी एक प्रकार का एंटीवायरस। 10वां, साइबर हमले से बचने के लिए सबसे सुरक्षित पासवर्ड कौन सा है। ए 1 2 3 4 5 6, बी डेट ऑफ बर्थ, सी अपर केस लोअर केस नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण, डी ए बी सी डी ई एफ। तो दोस्तों तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन सी अपर केस लोअर केस नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण। इससे क्या होता है सामने वाले हैकर को अनुमान लगाने में प्रॉब्लम जाता है, बाकी ए बी और डी ये आपका अनुमान लगाने में बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11, एसएसएल सर्टिफिकेट किस लिए प्रयोग होता है। ए डेटा इंक्रिप्शन, बी वेबसाइट की डिजाइन, सी नेटवर्क स्पीड, डी फाइल बैकअप। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए डेटा इंक्रिप्शन। तो दोस्तों एसएसएल सर्टिफिकेट का उपयोग जो होता है वेबसाइट में किया जाता है ताकि डेटा इंक्रिप्ट रहे और
हैकर इसका उपयोग गलत तरीके से ना कर सके। प्रश्न 12, रैनसमवेयर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा चोरी करना, बी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, सी फाइलों को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना, डी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा सी, फाइलों को इनक्रिप्ट करके फिरौती मांगना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 13, डीडोस अटैक में क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। नेटवर्क पर एक साथ कई सर्वर अटैक होते हैं, बी डेटा इनक्रिप्ट होता है, सी एक वायरस भेजा जाता है, डी नेटवर्क पर फायरवॉल को बाईपास किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर जो होगा ये आपका ऑप्शन है, नेटवर्क पर एक साथ कई सर्वर अटैक होते हैं। दोस्तों डीडोस को फुल फॉर्म जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ये भी हमेशा वेब होस्टिंग का वेब सर्वर पर अटैक किया जाता है, जिससे उनकी जो मशीन जो होती है शट डाउन हो जाती है। ठीक है। प्रश्न 14, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। पासवर्ड को बार बार अनुमान लगाने का प्रयास, बी वायरस भेजना, सी नेटवर्क को डाउन करना, डी डेटा एन्क्रिप्शन करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पासवर्ड को बार बार अनुमान लगाने का प्रयास करना। तो ये भी किसी सिस्टम में अनअधिकृत रूप से घुसने का प्रयास किया जाता है हैकर के द्वारा, इसी को बोला जाता है ब्रूट फोर्स अटैक। प्रश्न 15 देखते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा किसका उपयोग संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए इंक्रिप्शन, बी फिशिंग, सी डिबगिंग, डी कंपाइलिंग। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा फिशिंग, ऑप्शन बी। फिशिंग का उपयोग करके सॉरी फिशिंग का उपयोग करके हम किसी भी यूजर का जानकारी हम ले सकते हैं, फिर उस जानकारी का उपयोग हैकर अपने गलत काम में करते हैं। ऑप्शन 16, प्रश्न 16, साइबर अटैक किसके माध्यम से होता है? ए एंटीवायरस, बी इंटरनेट, सी कंपाइलर, डी इंटरप्रेटर। तो दोस्तों साइबर अटैक हमेशा इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसको आप इंटरनेट के माध्यम से हैकर जो होते हैं दूसरे वेब होस्टिंग में सेंध लगाने का कोशिश करते हैं। प्रश्न 17, रूट किट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन देखते हैं। ए वायरस का प्रकार, बी डेटा बैकअप सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का एंटीवायरस, डी कंप्यूटर के संचालन को छुपाने वाला सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों रूट कोड जो होता है ये आपका कंप्यूटर के संचालन को छुपाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। साइबर सुरक्षा में हनीपोट का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए हमलावर को फंसाना, बी डेटा एन्क्रिप्शन, सी नेटवर्क स्पीड बढ़ाना, डी वायरस को फैलाना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा हमलावर को फंसाना, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हनीपोट जो होता है एक प्रकार का ऐसा सुरक्षा या ट्रैप होता है जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हैकर को अपने जाल में फंसा सकें और उसको हैकिंग से रोक सकें। प्रश्न 19, जीरो डे वेलनरेबिलिटी क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक नई सुरक्षा तकनीक, बी ऐसा सुरक्षा खतरा जिसे हाल में ही खोजा गया हो, सी सॉफ्टवेयर अपडेट, डी डेटा बैकअप। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होता है बी ऐसा सुरक्षा खतरा जिसे हाल ही में खोजा गया हो, ऑप्शन बी। अगला देखते हैं 20वां, ट्रोजन हॉर्स क्या है? ऑप्शन देखते हैं। एक प्रकार का वायरस, बी एक सॉफ्टवेयर जो वैध दिखता है पर हानिकारक होता है, सी एक कंप्यूटर गेम, डी नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा बी एक सॉफ्टवेयर जो वैध दिखता है पर हानिकारक होता है। प्रश्न 21, सुरक्षित ब्राउजिंग सुनिश्चित करने के लिए आपको किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए HTTP, बी FTP, सी HTTPS, डी SMTP। तो दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर होता है सी HTTPS। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योर। तो HTTPS जो दोस्तों हमेशा वेबसाइट में उपयोग किया जाता है। प्रश्न 22, इन इनक्रिप्शन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन देखते हैं। डाटा को बदलना, बी डाटा को सुरक्षित करना, सी डाटा को डिलीट करना, डी डाटा को भेजना। तो दोस्तों इनक्रिप्शन का जो मुख्य उद्देश्य जो होता है डेटा को सुरक्षित करना, ऑप्शन बी। 23वां, साइबर क्राइम में किसी पर्सनल डेटा को अनअधिकृत रूप से एक्सेस करने की प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए हैकिंग,
बी नेटवर्किंग, सी डिबगिंग, डी अपडेटिंग। तो दोस्तों साइबर क्राइम में पर्सनल डेटा को अनधिकृत रूप से अधिक एक्सेस करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाता है। प्रश्न 24, कौन सा पासवर्ड सबसे अधिक सुरक्षित होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी 1 2 3, बी 98 76 54, सी MYSETU %% @3643, डी 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन जो होगा आपका पासवर्ड का एकदम सुरक्षित तरीका है। ऐसा अगर आप रखते हैं तो हैकर जो होता है आपका पासवर्ड को एग्ज्यूम नहीं कर पाता है, अनुमान नहीं लगा पाता है। इसलिए इस प्रकार का आपका पासवर्ड रखना चाहिए जिसमें अपर केस, लोअर केस, सिंबल और डिजिट भी हो, कम से कम उसमें 8 डिजिट हो। 25वां, साइबर अपराध को रोकने का मुख्य तरीका क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए डेटा चोरी करना, बी फायरवॉल को का उपयोग करना, सी अनअधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, डी पासवर्ड साझा करना। तो दोस्तों इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी फायरवॉल का उपयोग करना। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 24 क्वेश्चन जो था साइबर सिक्योरिटी एमसीक्यू पर वो कंप्लीट हुआ। इस प्रकार के और अन्य वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, हम इस प्रकार का एमसीक्यू लाने का प्रयास करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।